नमस्कार, आइए नजर डालते हैं प्रदेश की नई टॉप स्टोरीज पर। बिहार के चर्चित शेल्टर होम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को लगाई कड़ी फटकार। कोर्ट ने शेल्टर होम से जुड़े सभी मुकदमों को दिल्ली के साकेत कोर्ट में किया ट्रांसफर। जीतन राम मांझी की पार्टी हम में मचा घमासान। प्रवक्ता दानिश रिजवान और प्रदेश अध्यक्ष वृक्षिण पटेल ने छोड़ा साथ। मुजफ्फरपुर में मुथूट फाइनेंस के दफ्तर में डकैती। कर्मचारियों को बंधक बनाकर 11 करोड़ की ज्वेलरी और 2 लाख नकद की लूट। मालदा से कटिहार आ रही मालगाड़ी का इंजन पटरी से उतरा। रेल अधिकारियों में मचा हड़कंप। छपरा के डोरीगंज थाना क्षेत्र में ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार 2 परीक्षार्थियों की मौत। घटना से आक्रोशित लोगों ने शव को मुस्सेपुर चौक पर रखकर NH-19 को किया जाम। बिहार कृषि विश्वविद्यालय के 5वें दीक्षांत समारोह में 4 को गोल्ड मेडल और 238 छात्रों को मिली डिग्री। बिहार में काम पर लौटे बीडीओ अपनी मांगों को लेकर पिछले 6 दिनों से सामूहिक अवकाश पर थे सूबे के सभी 456 प्रखंडों के बीडीओ। वैशाली में भगवान बुद्ध के पवित्र अस्थि कलश को प्रदर्शित करने के लिए होगा बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय और स्मृति स्तूप का निर्माण। 300 करोड़ रुपए की आएगी लागत। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे फेसबुक लाइव के जरिए लोगों से हुए रूबरू। लोगों से पुलिस की मदद करने की अपील की तो वहीं पुलिस को भी दी कड़ी हिदायत। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय अररिया कोर्ट में हुए पेश। लोकसभा उपचुनाव के प्रचार के दौरान नरपतगंज में भड़काऊ भाषण देने का है आरोप। आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे प्रदेश की नई टॉप स्टोरीज के साथ। धन्यवाद। बिहार के लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए अंगिका न्यूज टीवी। अंगिका न्यूज टीवी को फेसबुक पर लाइक और यूट्यूब पर फॉलो जरूर करें और हमारी ये वीडियो पसंद आने पर इसे शेयर भी करें।